बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आप सबका वेलकम करती हूँ अपने किचन में एक नई रेसिपी के साथ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं चने के चावलों में कौन से मसाले इस्तेमाल करती हूँ जो इसका जायका बिल्कुल ही तेग की चावलों की तरह होता है और इसका टेस्ट तो लाजवाब होता है। अगर आप भी चाहते हैं आपके चनों के चावलों का टेस्ट बेहतरीन हो तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले आप घर में मौजूद जो आपके पास आम रूटीन में गिलास होता है वो 1.5 गिलास में सुपर बासमती चावल लूँगी। चावल को नापने के बाद मैं तकरीबन इसको आधा घंटा भिगो दूँगी। उसके बाद मैं एक प्यारी सी कढ़ाई लूँगी, उसमें 2 बड़े खाने के चम्मच में ऑयल शामिल करूँगी और एक बारीक कटी हुई मीडियम प्याज इसमें शामिल कर दूँगी। इसको अच्छी तरह भून लेंगे जब तक प्याज फ्राई होती है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। जब प्याज का कलर कुछ चेंज हो जाएगा तो 1 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। इससे हमारे प्याज क्रिस्पी होते हैं और जल्दी हल हो जाते हैं। इसमें कुछ साबित मसाले शामिल करेंगे जिसमें 2 से 3 लौंग, दालचीनी, जीरा और ब्लैक पेपर थे। 1 खाने का चम्मच इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और उसको अच्छी तरह भून लेंगे और 2 से 3 कुटी हुई हरी मिर्चें इसमें शामिल करेंगे। एक बारीक कटा हुआ प्याज शामिल करूंगी और इसको अच्छी तरह भून लूँगी। 1.5 टीस्पून यहाँ पर मैंने नमक शामिल किया। 1.5 टीस्पून ही मैंने इसमें सूखा धनिया पाउडर शामिल किया। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल किया। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर शामिल करूंगी और 1 टीस्पून मैंने इसमें धड़ा मिर्चे चिली फ्लेक्स शामिल किए थे। इससे चावलों का टेस्ट लाजवाब होता है। फिर मैं इसमें 1 टीस्पून बिरयानी मसाला शामिल करूंगी और इन सब मसालों को हम मीडियम आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसमें सारे मसाले शामिल करने के बाद मैं इसको मीडियम आंच पर तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह इनकी भुनाई करूंगी। आपके मसाले जितने अच्छे फ्राई होंगे आपके चावलों का टेस्ट उतना ही अच्छा होगा। इनको अच्छी तरह भूनने के बाद मैंने 1 कप इसमें बॉयल वाइट चने शामिल कर दिए जिनको मैंने ऑलरेडी बॉयल करके रखा हुआ था। बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं वाइट चने किस तरह बॉयल करती हूँ जो इसका जायका लाजवाब होता है। आपके चने ना तो ज़्यादा गले हों ना कच्चे हों, क्योंकि अगर आपके चने कच्चे होंगे तो आपके चावलों में वो टेस्ट नहीं आएगा जो तेगी चावलों में होता है। इसी तरह मैं इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट तक मसाले में अच्छी तरह फ्राई करूँगी। इसी तरह मैंने 1.5 गिलास चावल लिया था, उसका डबल पानी इसमें शामिल कर दूँगी। 1.5 गिलास चावलों का पानी तकरीबन 3 गिलास बनेगा जो मैं इसमें पूरा शामिल करूँगी कि क्योंकि ये पुराने चावल हैं। पुराने चावलों में हम हमेशा पानी पूरा ही शामिल करें। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे चावल ज़्यादा गल गए हैं। वो हमेशा न्यू चावल होते हैं जिसमें हम पानी बराबर शामिल करते हैं और हमारे चावल ज़्यादा गल जाते हैं। पानी शामिल करने के बाद मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। 5 मिनट के बाद मैंने इसमें बॉयल आया था तो मैंने चावल शामिल कर दिया और इसको 5-6 मिनट तेज़ आंच पर बनाया। जब थोड़ा सा पानी रह गया तो मैंने इसको दम पे रख दिया। आफ्टर 15 मिनट माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे मज़ेदार और यम्मी से चना पुलाव रेडी हो चुका है। काफ़ी लोग हैं जो चिकन के बगैर नहीं रह सकते। इसी तरह मैंने भी इस चने के चावलों की डिश आउटिंग चिकन पकोड़ा के साथ की थी। मेरे चिकन पकोड़ा की रेसिपी आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं जो बहुत ही सिंपल और इजी वे से रेडी हो जाते हैं। ये देखिए हमारे चावल खड़े खड़े और लंबे से रेडी हुए हैं और बिल्कुल भी नहीं टूटे। आप भी इस तरह की यमी डिशेस घर पे रेडी करें और एंजॉय करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।